डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था, उस पर क्वेश्चन हम कर रहे हैं. अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर. फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1/2 राउंड, 1 राउंड, 4 कंप्लीट राउंड, 1/4 राउंड, 3/4 राउंड. है ना, पाथ सर्कुलर है. अब इसमें क्या है ना, स्टार्टिंग पॉइंट कहीं से ले लो, जैसे आपने ऐसे लिया और मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज ले लो. आपको लगता है क्लॉकवाइज लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, ये आपने ड्रॉ कर लिया. अब पहला पॉइंट होता है हाफ राउंड. तो तुम्हें पता क्या करना चाहिए, तुम्हें हाफ राउंड के बाद क्या करना चाहिए, पहले लिखना चाहिए इनिशियल पोजीशन के है. हाफ राउंड के बाद ऑब्वियसली वो सी पर जाएगा, फाइनल पोजीशन सी है. तो जो डिस्टेंस होगी वो होगी लेंथ ऑफ पाथ, है ना, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ. तो एक्चुअल पाथ बना ए बी सी, इसकी लेंथ निकाल देंगे, ये आर की लेंथ है. और 2 पाई आर को हाफ से इंटू कर देंगे. 2 पाई आर पूरा सर्कमफ्रेंस हो गया, उसका हाफ से कर देंगे, पाई आर आ जाएगी. बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, और ये होगा ए सी, और इसकी लेंथ आएगी 2r. ठीक है, ऐसे 1 राउंड के बाद इनिशियल तो सबके लिए ए हो गया, फाइनल भी ए हो गया. तो डिस्टेंस तो हो गया सर्कमफ्रेंस के इक्वल, डिस्प्लेसमेंट 0 क्योंकि दोनों पोजीशन सेम है. 4 राउंड के बाद फिर फाइनल पोजीशन ए होगी, तो डिस्टेंस हो गया 4 × 2 पाई आर यानी 8 पाई आर. डिस्प्लेसमेंट फिर 0 हो गया. 1/4 राउंड के बाद फिगर पे आओ, देखो इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी होगा. तो जो डिस्टेंस होगा वो तो ये सबकी लेंथ होगी आर के बी की, बट डिस्प्लेसमेंट ये आएगा. और इसको आप पाइथागोरस से फाइंड करेंगे, OA² OB². ध्यान रहे, इनिशियल पोजीशन फाइनल के बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए. देखो तो डिस्टेंस हो गया आर के बी की लेंथ 1/4 ऑफ 2 पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ए बी होगा, वो इतना आ जाएगा. इस तरह से जब 3/4 राउंड करोगे तो वो डी पर आएगा. तो डिस्टेंस तो होगा ये पूरे की लेंथ ए बी सी डी, और डिस्प्लेसमेंट ये आएगा. फिर वही लिखा मैंने, है ना, डिस्टेंस 3/4 और 2 पाई आर हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ए डी फिर उसी पाइथागोरस से आएगा. इन द सेम वे क्वेश्चन ये है, स्क्वायर फीट हैज़ अ साइड 80 मीटर. द पर्सन कंप्लीट्स 1 राउंड 20 सेकेंड. फाइंड द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 40 सेकेंड, 70 सेकेंड, 85 सेकेंड, 100 सेकेंड. एक ही स्टाइल पर क्वेश्चन है, एक पार्ट हो जाएगा, दूसरा अपने आप होगा. हम क्या करेंगे, स्क्वायर यहाँ पर फील्ड ले लिया, स्टार्टिंग पॉइंट ए ले लिया और क्लॉकवाइज मोशन ले लिया, कुछ भी ले लो. इसका पेरीमीटर सबसे पहले निकाल के रख लो, 320 आ गया 4 × 80. एंड पेरीमीटर का मतलब होता है डिस्टेंस इन 1 राउंड. अब यहाँ करना क्या, जैसे 40 सेकंड है तो आप ये निकालो पहले 40 सेकंड में टोटल राउंड्स कितने बने. टोटल टाइम को डिवाइड किया टाइम फॉर 1 राउंड से, है ना. टोटल टाइम 40 सेकंड है, एक राउंड का टाइम 20 सेकंड है, तो राउंड बन गए 2. इनिशियल पोजीशन ये होगी, फाइनल भी यही होगी, क्योंकि 2 राउंड के बाद वो वापस वहीं आ जाएगा. तो डिस्टेंस तो हो गया नंबर ऑफ राउंड्स इन टू 320. व्हाट इज 320, डिस्टेंस इन 1 राउंड, पेरीमीटर यानी. तो 2 × 3 20 640. डिस्प्लेसमेंट 0. 70 सेकंड में जब निकालोगे तो 3.5 राउंड आएंगे यानी 3.5. तो डिस्टेंस तो वही यानी 320 करके. डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्योंकि फाइनल पोजीशन जो है ना 3.5 के बाद, 3 राउंड के बाद 1 2 3 और हाफ यहाँ, तो ये पोजीशन बनेगी सी. तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ए सी, और ए सी को पाइथागोरस से फाइंड करोगे तो तुम्हारे पास 80√2 आ जाना. इसी तरह से अब आप 85 में निकाल लोगे, 100 में निकाल लोगे, सेम मेथड पे चलोगे, सेम बात आ जाएगी, है ना. कुछ अलग तो है नहीं, सेम पॉइंट आपके पास आ जाना है. तो जैसे 85 सेकंड पे निकालना चाह रहे हैं आप, तो 85 सेकंड पर आपको दिख रहा है n = 85/20 4/4. फाइनल पोजीशन बी आ जाएगी. फिगर में देखोगे ना, तो ये है ए बी सी डी. तो 4 राउंड तो पूरे यहाँ जाएगा, और 1/4 राउंड पे यहाँ आएगा. तो डिस्टेंस तो फिर वही 320 को 4 एंड 1/4 से मल्टीप्लाई करें. डिस्प्लेसमेंट होगा ए बी, और ए बी की जो लेंथ आ जाएगी 80 मीटर आ जाएगी. ऐसे 100 सेकेंड, है ना. ना व्हाट इज स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम. यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट इतना डिस्टेंस कवर करेगा. और ऐसे भी कह सकते हैं, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इन एनी डायरेक्शन. अगर यहाँ मैं फिक्स डायरेक्शन कर दूंगा तो वो वेलोसिटी बन जाएगी. एनी डायरेक्शन का मतलब ये है, फॉर्मूला ही बन के डिस्टेंस अपॉन टाइम. इस सिंबल में आप डिस्टेंस को किसी से लिखो, इससे हमें कोई इतराज़ नहीं है. इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड एम के सिस्टम में, सेंटीमीटर पर सेकंड CJ सिस्टम में. ओके, एम के का मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड. तो जिसमें मीटर किलोग्राम वगैरह आते हैं वो यूनिट MKS होती है, जिसमें सेंटीमीटर ग्राम आते हैं वो CJ से. नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंटेनियस. यूनिफॉर्म से क्या हुआ कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम. देखो जैसे यहाँ पर 10 सेकंड में 40 मीटर, फिर 10 में 40, फिर नेक्स्ट 10 में 40. तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है यूनिफॉर्म. और अगर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम करे, या अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम करे,
ठीक है, जैसे यहाँ देखो इक्वल टाइम इंटरवल है 10 सेकेंड, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग हो जा रहे हैं, तो अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम इंटरवल। यहाँ पर चेक करो, इक्वल डिस्टेंसेज इन अनइक्वल टाइम, दोनों में से एक अनइक्वल कर दो तो उसको नाम कर देंगे हम नॉन यूनिफॉर्म। एवरेज, एवरेज की ज़रूरत बच्चों वहाँ पड़ती है जहाँ पर क्वांटिटी वेरी करती है, जहाँ वेरिएशन होते हैं। जैसे आप यहाँ हरिद्वार से दिल्ली गए तो आपकी अलग अलग लोकेशन पे स्पीड अलग अलग रही होगी। कोई हमारे से पूछे भाई आपकी स्पीड कितनी रही हरिद्वार से दिल्ली तक जाने में, तो मैं से कोई कहेंगे भाई ये हरिद्वार से लेके ज्वालापुर तक की स्पीड रही, ज्वालापुर से रुड़की ये रही, रुड़की से लेके फिर है ना मंगलोर तक ये रही, ऐसे कोई बोलेंगे। हम क्या करेंगे, उस पूरी स्पीड का एक एवरेज निकाल लेंगे। अब एवरेज निकालने का तरीका सीखो कि एवरेज में आपने ऐसा नहीं करना कि जितनी स्पीड हमने वेरी करी सबका एवरेज निकालो, ऐसे नहीं। आप निकालो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और टोटल टाइम कितना लिया, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इस रेशियो को नाम करेंगे एवरेज स्पीड। ठीक है, हमें कुछ नहीं देखना, मान लिया स्पीड की वैल्यूज ने V1, V2, V3, V4, V5 ये सब दी हुई है, तो आप ऐसे नहीं करेंगे भी V1 + V2 + V3 + V4 + V5/5, है ना। हालांकि वो बात किसी किसी कंडीशन में ट्रू होती है, लेकिन अभी सीख रहे हो इसलिए केवल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।